तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में देखिए भगवान राम कितनी विनम्रता के साथ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने के बाद न सिर्फ उनका अभिनंदन करते हैं अपितु उनसे यह भी पूछते हैं कि मैं अपने भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ वन में कहाँ पे जाकर रहूं और कहाँ पे जाकर अपनी कुटिया बनाऊं। सुनिए इन मीठे शब्दों को। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराऊ मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मन पुण्य प्रभाव। ते की पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे अब जहाँ राउर आयसु होई मुनि उद्वेग न पावे कोई मुनि तापस जिन ते दुख लहही ते नरेश बिनु पावक दहही मंगल मूल विप्र परितोषु दाई कोटि कुल भुसुर रोषु अस जिय जानी कहई सोई ठाऊं सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं तह रुचि रुचिर परन तृणसाला बासु करऊं कछु काल कृपाला। हे प्रभु, सबसे पहले तो पिता की आज्ञा का पालन करना, माता के वचनों का सम्मान करना और जैसी माता की आज्ञा थी उसी प्रकार से वन की तरफ आना और अब भरत जैसे भाई का राज तिलक होना एवं उसका राजा बनना और उसके बाद आप जैसे महर्षि का दर्शन होना, ये मेरे पुण्य प्रभावों का ही प्रताप है। ये भगवान श्री राम कहते हैं वाल्मीकि जी से मिलने के बाद। उसके आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि आपके चरणों का दर्शन करने से मेरे सारे पुण्य सफल हो गए और अब जहाँ पे आज्ञा हो मुझे बताइए जहाँ पर मैं अपने भार्या सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जाकर रहूं और कुटी बनाकर वहाँ पे शांति से वन में रहूं। इन वचनों में भगवान श्री राम की विनम्रता को देखिए। एक ऐसा राजकुमार जो राजा बनने वाला था पर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, माता की खुशी के लिए अपने भाई को पूरा राजपाट देने के बाद वो बिना किसी दुविधा के वन में जाकर इस तरीके से विनम्रता के साथ महर्षि वाल्मीकि को इस तरीके से पूछता है कि मैं कहाँ रहूँ। अगर कुछ सीखना है भगवान राम से, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट विनम्रता सीखिए।